हरि भगत समाना। गावहि तो एक दा कर लेना भज्जा बात बात कर ले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परम गुरुवे नमः। तासाम पुत्राणामस्य कृष्णामोस्त्रे पुरोहितः। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पारिचित, कि जो राजा बलि थे, राजा बलि के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। बाणासुर सबसे बड़ा पुत्र, क्योंकि भक्त के यहाँ भक्त होते हैं कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। हो रहे सती की सती, रहे सत्य का सत्य। तो जब राजा बलि को भगवान शंकर ने 100 भुजाएं दे दी और 100 भुजाएं दे दी, तो चाहे पैसा की अधिकता हो, चाहे बल की अधिकता हो, चाहे गाने की अधिकता हो और चाहे बजाने की अधिकता हो, अधिकता होने से अभिमान प्राप्त हो जाता है और अभिमान सर्वस्व मिटाने वाला होता है। जिसके अंदर अभिमान का अंकुर पैदा हो जाता है, समझना चाहिए कि अब हमारा अंत की शुरुआत है। जब भगवान शंकर ने और बाणासुर को देस्तामस्त्याम भुजाम तत्रामयसे महापुरुषा, जहां अधिकता हो जाए, अधिकता में अगर विवेक नहीं रखा तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा और फेल हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए अधिकता में अस विवेक जब देह विधाता, क्योंकि विवेक भगवान के द्वारा मिलता है, अवेक तो स्वयं मिल जाता है, लेकिन विवेक परमात्मा के हाथों से मिलता है। यहाँ जब बाणासुर को 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और जब 1000 भुजाएं मिल गई, तो जब अधिकता आ जाएगी, घमंड की सीमा भी पार हो जाएगी। बाणासुर ने उन भुजाओं को पाकर के, उन भुजाओं को पाकर के उपकार नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दूसरा का हित नहीं किया। यानी उसके मन में ये भाव आ गए कि मैं तो कैलाश उठा लूंगा। जिन भगवान शंकर ने भुजाएं दी, आज उन्हीं के प्रति सोच रहे हैं। भगवान शंकर से बोले बाणासुर कि महाराज, अरे आपका नगाड़ा बजाया, आपने 1000 भुजाएं दे दी, लेकिन आज तक इन भुजाओं का कोई काम नहीं मिला। भगवान शंकर ने कहा कि मूर्ख, अरे मैंने इसलिए नहीं दी थी भुजाएं, मैंने इसलिए दी थी कि तू अति बलवान है
और बलवान होने के कारण तू इन भुजाओं का सदुपयोग करेगा और उनका उपकार करेगा। लेकिन दुष्ट संग नहीं दे विधाता, उतास भलो नरक करे दाता। अगर दुष्ट के पास किसी भी चीज की अधिकता हो जाए उसे अवमान आ जाता है। अगर वही सज्जन के पास हो तो वो उस वस्तु का सदुपयोग करना नहीं भूलेगा। असंत और संत में इतना ही अंतर है कि संत उस वस्तु का सदुपयोग करके जानता है, जबकि दुष्ट उसका दुरुपयोग करके जानता है। भगवान शंकर से जब बाणासुर ने कहा कि महाराज मेरी 1000 भुजाएं खुजला रही हैं, कोई उपाय बताइए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि दुष्ट, मैंने ही तुझे भुजाएं दी और आज उन्हीं भुजाओं का वर्णन तू मेरे सामने करता है। माता पिता, गुरु और भगवान, इनके सामने अब कोई बड़प्पन की बात नहीं कहना चाहिए। गुरु, माता पिता और भगवान। जब भगवान शंकर के भुजाओं के बारे में कहा, भगवान शंकर ने कह दिया कि दुष्ट, अरे अब तुझे अंदर अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, इसीलिए अब कुछ ही समय में तेरा अभिमान चला जाएगा। अभिमान इसीलिए आता है केवल उसका काम है कि गाटर कितनी मजबूत होती है, और जंग, जबकि जंग का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो जंग उतनी गाटर को बेकाम कर देती है। तो अभिमान, जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है संसार में, लेकिन वो महापुरुषों को गिरा देता है। भगवान शंकर ने कहा कि दुष्ट, तुझे अपनी भुजाओं का इतना अभिमान, ले ये ध्वजा ले जा, अपने दुर्ग पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए, समझ लेना कि तेरी भुजाओं को काम मिल गया है। बाणासुर भगवान शंकर के पास से वह ध्वजा लेकर के आया, उसने अपने दुर्ग पर लगा दी। जब दुर्ग पर लगा दी, क्योंकि भगवान अभिमान के आहारी होते हैं, ना तो वे केला खाते हैं ना बर्फी खाते हैं, वे खाते हैं केवल कि मनुष्य का अभिमान। उनका आहार भगवान का वही है कि किसी को गिराना, किसी को उठाना, किसी को उसकी सम्मान की सीट देना और किसी की सम्मान की सीट छीन लेना, ये भगवान का काम। बाण श्याम यदा सो तस्याम प्रीतिकारिका। भगवान शंकर ने जो ध्वजा दी बाणासुर को, तो कि मान बहु लंकापति को कुल वंश को हानि कियो महिरारो। अभिमान भयो पांडु के तन में, जाय के बन तिर हिरणों में मारो। अभिमान कियो, अभिमान कियो बाणासुर ने, 1000 भुजा से हाथ धो डारो। तो भगवान अभिमान गिराने की तरकीब सोचते हैं कि मिनिस्टर को कैसे मिटना है, मालिक को कैसे नौकर बनना है। भगवान भोलेनाथ ने जो बाणासुर की उषा नाम की पुत्री थी, उषा नाम की पुत्री थी, एक दिन वो बैठी थी, उसको दोपहर में नींद आई, और नींद आई, उस नींद में उसने एक राजकुमार को स्वप्न में देखा।
जब राजकुमार को स्वप्न में देखा उसकी नींद खुली, यानी बाणासुर के अवमान के गिरने का समय आ गया। जब उषा की नींद खुली उसने देखा कि अरे मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रही थी, स्वप्न में मैं कितना सुंदर पुरुष देख रही थी। अरे वह व्याकुल बैठी हुई थी कि निज विकालता विचार बहोरी, बिहस गए रहे कर भव मोरी। तो जो बाणासुर था, बाणासुर का मंत्री का नाम था कुसुमांड, और कुसुमांड की पुत्री का नाम था चित्ररेखा। जब उषा का मन व्याकुल था उसके मुँह कमल पर दिखाई दी, चित्ररेखा ने पूछा कि बहन, अरे आज तुम्हारे चेहरे पर क्यों चिंता है, क्या कारण है? उषा ने कहा कि बहन कुछ नहीं। बोले नहीं, बताओ क्या कारण है। तो चित्ररेखा उषा की सखी थी, उसने कहा कि बहन मैं अभी सो रही थी और सोते हुए मुझे आज ऐसा सपना आया कि कभी नहीं आया। अरे मुझे एक ऐसा सुंदर स्वरूपवान पुरुष दिखाया और जब मेरी नींद खुली तो उस पुरुष को ना देखकर मेरे मन में बड़ा खेद है। चित्ररेखा योगिनी थी, बस अभी चित्र बना करके जानती थी, उड़ करके जानती थी, वो योगिनी थी। चित्ररेखा ने कहा कि बहन चिंता मत करो और सब हल समस्या हो जाएगी। उषा बोली कैसे समस्या हो जाएगी, मेरा मन में तो वो चित्र लिखा है कि सपने सखी कोई आयो मन मेरो चुरायो, सपने सखी कोई आयो मन मेरो चुरायो, सपनों सखी कोई आयो खूबसूरत सुंदर सुहावन, खूबसूरत सुंदर सुहावन, खूबसूरत सुंदर सुहावन, मोहिनी मूरत ने लगावन, मोहिनी मूरत मोन लगावन, रूप रंग मन भायो मन मेरो चुरायो, सपने सखी कोई आयो मन मेरो चुरायो, सपने सखी को आयो मोरो चुरायो।
कैसे मिले बता चित्ररेखा, कैसे मिले बता चित्ररेखा, कब खुल है किस्मत की रेखा, कब खुल है किस्मत की रेखा, कब खुल है किस्मत की रेखा, कब खुल है किस्मत की रेखा। मन मेरो घबरायो, मन मेरो चुरायो, मेरो चुरायो, मेरो चुरायो, सपने सखी कोई आयो, मन मेरो चुरायो, अपने सखी को आयो, सखी कोई आयो, मन मेरो चुरायो। सखी को आयो, मोरो चुरायो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्ररेखा ने कहा कि बहन चिंता मत करो। तब चित्ररेखा ने सतयुग से चित्त बनाने शुरू किए। चित्ररेखा चित्त बनाती जाती है, उषा मना करती जाती है। त्रेता में बनाए, जब द्वापर के चित्र बनाए, कृष्ण के बनाए तो उषा ने मना कर दिया। बलराम के बनाए, मना कर दिया। जब अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बनाए तो सकुच करके उषा ने सिर हिला दिया। चित्ररेखा समझ गई कि इन्हीं में से कोई है। तब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तब उषा ने हाँ कह दिया।